हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सलमान अनवर खान बायोलॉजी चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है बच्चों? आपका क्लास 12th का पहला चैप्टर है जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। इस चैप्टर से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, ये फिक्स है। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस आपको क्या करना है भैया, शिद्दत से एकदम मन लगा के इस चैप्टर से पढ़ाई करनी है। एंड थैंक यू फॉर कमेंटिंग। ठीक है, बच्चों के कुछ कुछ कमेंट्स आ रहे हैं अब तक। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? ठीक है, बस मैं एक ही चीज़ की गुजारिश करूंगा सही बच्चों से कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज़ आपस में वीडियोस को सर्कुलेट करना शुरू कर दो। ठीक है, आपस में अगर आप वीडियोस को सर्कुलेट करोगे तभी क्या होता है ना कि एक क्या कहते हैं ना, एक बच्चों का बॉन्ड भी क्रिएट होता है, जो कि बहुत जरूरी है आपस में आप लोगों को भी अपना बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तभी आपको क्या होता है ना, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा, तूने इतना तैयार कर लिया, मैंने इतना तैयार कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके के बॉन्ड भी बनाओ। ठीक है, और जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपको तो अब कंसोलिडेट होकर वापस रीस्टार्ट करना ही करना है। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के ऊपर हम अपना रुख कर लेते हैं। आपका लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने आई थिंक सो पूरा एंथर के बारे में डिस्कस कर लिया था। व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ एंथर, इन सारे बेसिक्स ऑफ एंथर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में बात कर ली थी। आज हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, आई थिंक सो हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से ही शुरुआत करनी है। तो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फॉर यू गाइस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो, अब ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो प्लीज वीडियो पूरी देखेंगे। एंड अगर आपको चाहिए तो यू कैन स्विच टू द स्पीड। ठीक है, 1.5 की स्पीड पे आप देख सकते हो इस वीडियो को। लेट्स गो इट। तो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, लेट्स राइट डाउन द हेडिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या? इट इज द फॉर्मेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल। सिंपल एज दैट। इतनी बेसिक सी डेफिनेशन है इसकी, तो हम लिख के करेंगे सारी डेफिनेशंस के साथ साथ। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू meiosis. सिंपल एज दैट। ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। एकदम बेसिक सी डेफिनेशन है। ठीक है, माइक्रोस्पोर बोले तो पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर वर्ड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? आपका पॉलन ग्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड एमएमसी को हमने बताया माइक्रोस्पोर मदर सेल, और पीएमसी पॉलन मदर सेल भी इसको हम बुला सकते हैं। और मियोसिस के दरमियान, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, तभी इसके अंदर में मियोसिस होगा ताकि क्या कर सके, ये हैप्लॉइड बन सके, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर सके। अब इसके अंदर में जो साइटोकाइनेसिस है वो थोड़ा सा यूनिक तरीके से, अलग तरीके से होता है। इट शोज टू टाइप्स ऑफ साइटोकाइनेसिस। इट शोज टू टाइप्स ऑफ साइटोकाइनेसिस। इसमें दो अलग अलग प्रकार से साइटोकाइनेसिस हो जाता है। ठीक है, तो एक एक करके सारे समझेंगे। एक होता है बच्चों सक्सेसिव और दूसरा होता है साइमल्टेनियस। वन इज सक्सेसिव और दूसरा क्या है बच्चे? आपका साइमल्टेनियस। ठीक है, दो तरीके से हो सकता है आपका सक्सेसिव एज वेल एज साइमल्टेनियस। दो बेसिक फॉर्म में आपका यहां पे डिवीजन हो सकता है। एक एक करके हम सब समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सक्सेसिव वन। सबसे सक्सेसिव से शुरुआत करते हैं। तो सक्सेसिव बच्चा आपका मोनोकॉट्स में शो होता है। इट इज बीन शोन इन मोनोकॉट्स। सक्सेसिव किस में शो होता है बच्चे? मोनोकॉट में शो होता है। और ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। ठीक है, ये जो आपका सक्सेसिव होता है, जो देखो मैंने आपको पहले बताया है, मोनोकॉट्स आर मोर एडवांस देन डाइकॉट। ठीक है, रिडक्शन विल कॉज द एडवांसमेंट। जैसे कि आपका पहले टीवी मोटा हुआ करता था, पतला हो गया। फोन कैसा हैवी होता था, अब लाइट होते जा रहा है। फोन में चीजों को क्या होता जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। तो इसी तरीके से रिडक्शन क्या कॉज करता है बच्चों? थोड़ा सा एडवांसमेंट है। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों? ये एक एडवांस स्टेज है। ये
मोनोकॉट में एडवांस्ड फॉर्म में ये आपका प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, वी हैव अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, like this we have a microspore mother cell present. The ploidy of microspore mother cell is 2n, right? The ploidy of microspore mother cell is what, 2n. अब इसके अंदर में क्या होगा बच्चे, meiosis होगा, it will undergo meiosis 1. अब इस meiosis 1 में सिर्फ दो चीज होंगी, कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज आपका साइटोकाइनेसिस, दोनों की दोनों चीजें हो रही हैं, ठीक है। आपका कैरियोकाइनेसिस भी हो रहा है और आपका क्या हो रहा है बच्चे, आपका साइटोकाइनेसिस, मतलब दोनों बेसिक चीजें यहाँ पे इजीली तरीके से परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। लाइन नहीं आ रही ढंग से तो हम नॉर्मल बना लेते हैं। तो इस तरीके से क्या करेंगे बच्चे, डिवाइड करके अपने दो पार्ट बना लेंगे, दे आर गोइंग टू डिवाइड एंड फॉर्म टू बेसिक पार्ट्स, और बीच में क्या बन रहा है इसके, इस तरीके से सेंटर में ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इन द सेंटर दे आर गोइंग टू फॉर्म अ सेल प्लेट, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ, आपका मियोसिस 1 हुआ जिसमें कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों इमीडिएटली हुआ, एकदम बैक टू बैक आपका कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस हुआ, और इस तरीके से उन्होंने क्या बना लिया, एक माइक्रोस्पोर का डायाड बना लिया, दिस इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोर डायाड। और फिर क्या करेंगे बच्चों, ये टेट्राड बनाएंगे। अब ये क्या करेंगे, मियोसिस 2 अंडरगो करेंगे, इट विल अंडरगो मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 जब ये अंडरगो करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर में सारी चीजें का फॉर्मेशन होगा, ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर में आपका चारों सेल होंगे, ठीक है, इट विल हैव 4 बेसिक सेल्स प्रेजेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो इसके अंदर में भी आपका कैरियो एंड साइटोकाइनेसिस दोनों हुआ, कैरियोकाइनेसिस भी हुआ एंड साइटोकाइनेसिस भी हुआ, ठीक है। इट वेंट अंडर बोथ, मतलब कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों हुआ है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये आपका एक आइसो बायलेटरल फॉर्म में है, ये जो डिवीजन हुआ है वो थोड़ा सा आइसो बायलेटरल फॉर्म में है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ माइक्रोस्पोर टेट्राड बुलाते हैं। अब अगर हम साइमल्टेनियस के बारे में बात करें तो ये किस में होता है बच्चों, दिस इज बीन शोन इन डाइकॉट्स, ये आपका डाइकॉट में शो होता है, और ये थोड़ा सा प्रिमिटिव फॉर्म में, मतलब ये अगर एडवांस है तो थोड़ा सा पीछे फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर में बहुत ही सिंपल तरीके से डिवीजन हो रहा है। तो लेट्स सपोज ये क्या बच्चे, आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। दिस इज योर माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस 1 होगा, इट विल अंडरगो मियोसिस 1, और इस मियोसिस 1 में सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, दिस मियोसिस 1 इज अंडरगोइंग ओनली कैरियोकाइनेसिस, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, और इससे क्या बन जाएगा बच्चे, आपका डायाड का फॉर्मेशन हो जाएगा, माइक्रोस्पोर डायाड का क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मेशन होगा। इसमें कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, ठीक है, कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो इस तरीके से आपका डायाड बना है, एंड देन आपका लास्ट मियोसिस 2 होगा, एंड मियोसिस 2 में आपका दोनों होगा, कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। मियोसिस 2 विल अंडरगो बोथ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स। अब ये जो 4 सेल्स बने हैं थोड़े अलग तरीके से ये सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। कुछ इस तरीके से सेल्स आपको दिखेंगे, थोड़ा सा मर्सिडीज का सिंबल दिख रहा है, राइट, कुछ इस तरीके से आपको सेल्स दिखते हैं। अब इसमें अलग क्या हुआ है बेटा, इसमें क्या हुआ है, आपको 4 सेल देखने चाहिए थे लेकिन आपको दिख रहे हैं कितने, यू आर एबल टू सी ओनली 3 सेल्स। एक सेल कहां गया, आपको दिखने चाहिए थे 4 सेल बट आपको दिख रहे हैं कितने, 3 सेल, एक सेल कहां गया, तो 3 सेल इज इन फ्रंट एंड 1 सेल इज इन बैक, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 3 सेल कहां पे है, 3 सेल इन फ्रंट एंड 1 सेल इज इन बैक, ठीक है। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल टेट्राड, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल
टेट्राड। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? वी कॉल देम एज माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल टेट्राड के फॉर्म से ये जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से आपका डिवीजन हो रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका बेसिक डिवीजन हो रहा है। तो वी हैव माइक्रोस्पोर टेट्राड, वी हैव टेट्राहेड्रल टेट्राड। अब बेटा एक एग्जांपल हम लेंगे एरिस्टोलोगिया एलिगेंस का। एरिस्टोलोगिया एलिगेंस इतना अलग है कि इसके अंदर में बेसिक 5 टाइप के आपको क्या दिखते हैं? माइक्रोस्पोर का ये टेट्राड का फॉर्मेशन दिखता है। ठीक है, 5 टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर में टेट्राड का फॉर्मेशन दिख जाता है। तो हम ये एक बहुत ही ज्यादा यूनिक एग्जांपल है आपका एरिस्टोलोगिया एलिगेंस। एरिस्टोलोकिया एलिगेंस ये बहुत ही यूनिक सा एग्जांपल है। इसके अंदर में बेसिकली 5 टाइप्स दिखते हैं। ठीक है, वी हैव 5 टाइप्स ऑफ टेट्राड, वी हैव 5 टाइप्स ऑफ टेट्राड प्रेजेंट। ठीक है, एरिस्टोलोगिया एलिगेंस में 5 तरीके के 5 टाइप्स ऑफ टेट्राड प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप के हम पहले ही दिखा चुके हैं। अब हम बाकी टाइप को कवर अप कर लेंगे। तो एक आता है बच्चे लीनियर। ठीक है, वन इज अ लीनियर टाइप, जिसमें क्या होगा? सारे के सारे लाइन से बने होते हैं। 1 2 3 4, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ लीनियर टाइप। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? लीनियर बुलाते हैं। फिर आता है बच्चे आपका टी शेप। ठीक है, कुछ इस तरीके से बच्चे आपका टी शेप प्रेजेंट है। 3 4, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ टी शेप। एंड द लास्ट वन इज अ डिकसेट टाइप। 1 2 3 4, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ डिकसेट टाइप। ठीक है, व्हाइट कलर से ही कर लेते हैं ना। 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड एज अ डिकसेट टाइप। सो आप देख सकते हो टोटल कितने किस्म के थे? टोटल 5 किस्म के ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, टोटल 5 टाइप के क्या हो सकते हैं? ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है बच्चों? याद करके रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं बच्चों? आपके एक्स्ट्रा की पॉइंट्स हो जाते हैं आपके एग्जाम में आपको याद करने के लिए। ठीक है, आपके एग्जाम में आपको याद करने के लिए। मैंने आपको पहले भी कहा था 2025 का पेपर क्या होने वाला है बच्चों? टफ होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में वो क्या है बच्चे? आपका पॉलन ग्रेन्स, कि हाउ पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बेसिक टॉपिक है, एनसीईआरटी से आपको बहुत सारी चीजें इससे पूछी जाने वाला टॉपिक है ये। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पॉलन ग्रेन। द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज पैलियोनोलॉजी। जो इसकी स्टडी है, द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज पैलियोनोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, जो स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? पैलियोनोलॉजी बुलाते हैं। ठीक है, और जो इसका शेप होता है, द शेप ऑफ पॉलन ग्रेन इज स्फेरिकल इन नेचर। टेट्राहेड्रल बोल रहा था। ठीक है, द शेप ऑफ पॉलन ग्रेन इज स्फेरिकल। जस्ट अ सेकेंड, द शेप ऑफ पॉलन ग्रेन इज स्फेरिकल इन नेचर एंड द डायमीटर इज 2.5 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये इसका बेसिक डायमीटर होता है, ये आपका बेसिक होता है। अब ये जो पॉलन ग्रेन होता है बच्चों, ये येलो कलर का होता है। ठीक है, वी रिमेंबर दिस, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप कोई सा भी फ्लावर पकड़ते हो, जैसे कि अभी मॉनसून का टाइम चल रहा है, तो अगर आप रेन लिली को पकड़ते हो तो रेन लिली को टच करोगे तो आपको क्या दिखता है? येलोइश पार्ट दिखता है, उंगली पे येलोइश पार्ट लग जाता है, तो वो आपका पॉलन ग्रेन ही होता है। अगर हम इसके कलर के बारे में बात करें, द कलर इज येलो इन कलर, ये आपका येलो कलर का होता है, येलो कलर ड्यू टू कैरोटीनॉइड। ठीक है, क्या होता है बच्चों? दिस इज येलो इन कलर ड्यू टू कैरोटीनॉइड में होता है ये। और इनके पास क्या है बच्चों? दे कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, इनके पास क्या होता है बच्चों? दे कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, इनके पास क्या होता है बच्चों? रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट है।
अभी जो रिजर्व फूड मटेरियल है बच्चों, ये आपके एथलीट्स के द्वारा यूज किया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट, एज वेल एज आपके रेस हॉर्सेस में भी यूज किया जाता है। इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ फूड सप्लीमेंट, ये आपका फूड सप्लीमेंट के तरीके से एक्ट आउट कर सकता है, एज वेल एज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस, इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ रेस हॉर्स एंड एथलीट्स। ठीक है, ये किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों, ताकि इंक्रीज कर सके क्या, परफॉर्मेंसेस ऑफ रेस हॉर्सेस एंड एथलीट्स के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ये यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। एनसीईआरटी की लाइन से और कहीं की और लाइंस नहीं है ये। आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। अब हम जानते हैं बच्चों पॉलिन ग्रीन वॉल की स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। अब पॉलिन ग्रीन की वॉल कैसी होती है बच्चों, स्ट्रैटिफाइड इन नेचर, मतलब खुरदरी फॉर्म में है। ठीक है, मैंने आपको बताया था चिकनी नहीं है, खुरदरी फॉर्म में होती है, लॉक एंड की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जिस शेप में आपका पॉलिन ग्रेन की आउटर वॉल है, एक्साइन है, उसी शेप में क्या होता है बच्चे, आपका स्टिग्मा का रिसेप्टेबल एंड होता है, ताकि वो क्या कर सके, उस पर जाके लॉक हो सके। ठीक है, तो पॉलिन ग्रेन वॉल्स आर स्ट्रैटिफाइड। पॉलिन ग्रेन वॉल कैसी होती हैं बच्चे, स्ट्रैटिफाइड होती हैं। और मैंने आपको बताया था पॉलिन ग्रेन की आउटर वॉल इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्साइन। ठीक है, तो खास करके उसकी आउटर वॉल। तो अब पॉलिन ग्रेन की वॉल को हम क्या बुलाते हैं, स्पोरोडर्म, याद रखिएगा। पॉलिन ग्रेन वॉल इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, स्पोरोडर्म बोलते हैं। ठीक है, द पॉलिन ग्रेन वॉल इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम स्पोरोडर्म बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पोरोडर्म है, इसमें मैंने आपको बताया दो लेयर्स प्रेजेंट है, एक आउटर लेयर और एक क्या है बच्चे, आपकी इनर लेयर। वी हैव आउटर लेयर प्रेजेंट एंड वी हैव इनर लेयर प्रेजेंट। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आपका एक्साइन बोलते हैं, जो कि स्पोरोपोलिन से बनी है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्साइन, एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटाइन। ठीक है, आउटर लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं, इनर लेयर को हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन किसका बना हुआ है बच्चों, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। और जो आपका इंटाइन होता है बच्चे, ये आपका पेक्टोसेलुलोज का बना है। ठीक है, सो एक्साइन किसका बना है बच्चे, आपका स्पोरोपोलिन का बना होता है, और इंटाइन किसका बना होता है बच्चे, आपका पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। एक्साइन कैसा होता है, हार्ड होता है, थिक होता है, मतलब ये हार्ड एंड थिक प्रोटीन है। ठीक है, ये आपका हार्ड एंड थिक प्रोटीन से बना होता है, और यही आपका स्ट्रेटिफाइड है, हार्ड है। ठीक है, और ये क्या है, या हम कह सकते हैं थिक प्रोटीन है ये। एंड अगर हम इंटाइन की लेयर देखें तो ये कैसी होती है, थिन प्रोटीन की लेयर से बना होता है, क्योंकि एट द एंड एवरीथिंग इज प्रोटीन। तो अगर हम बात करें, देखो इसके अंदर में और भी लेयर्स हैं। ठीक है, एक्साइन के अंदर भी आगे की लेयर होती है, एक्साइन की भी आउटर लेयर है और इनर लेयर है, एक्सटिजीन एंड एंडीजीन, जो कि आपको याद नहीं करनी। ठीक है, एक्सटिजीन इंडीजीन ये सब कुछ अब आपका आउट ऑफ द सिलेबस हो चुका है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, जो स्ट्रेटिफाइड पार्ट है वो कौन सा है बच्चे, द स्ट्रेटिफाइड पार्ट इज नन अनदर देन द आउटर वॉल। ठीक है, आपके आउटर वॉल क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है। आपका एक्साइन पार्ट कैसा होता है बच्चे, आपका स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, यहां पे हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, तो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ इट। ठीक है, लेट्स सपोज कुछ इस तरीके से क्या है बच्चे, आपका एक इनर पार्ट है, और उसके ऊपर क्या होगा, इस तरीके से आपका कवरिंग प्रेजेंट होती है, किसकी, एक्साइन की। तो मुझे सर्कल बनाना चाहिए था, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपका इनर लेयर हो गई, इसके बाहर क्या है बच्चों, आउटर लेयर प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से। अभी जो आउटर लेयर है बच्चों, ये आपकी हर जगह प्रेजेंट नहीं होती, दे आर एब्सेंट एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे क्या होती है, आउटर लेयर क्या होती है बच्चे, आपकी एब्सेंट होती है। ठीक है, दे आर एब्सेंट एट सम स्पेसिफिक पॉइंट्स। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या होती है, ये आपकी एब्सेंट हो जाती है। दो स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड एज, वो आपका जर्म पोर वाले सेगमेंट होते हैं, जहां से आपका पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट करके निकलता है, लाइक दिस।
ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके बाहर आ रहा है। तो ये जो पिंकिश कलर से लेयर बनाई है बच्चों, ये आपकी आउटर लेयर है, ठीक है, जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, जो कि स्पोरोपोलन की बनी है। आप देख सकते हो कितनी स्ट्रैटिफाइड है। और ये क्या है बच्चे, आपकी इंटाइन है। और ये क्या है बच्चे, आपकी पॉलन ट्यूब है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो आपका एक्साइन है इट इज नॉट रेगुलर इन नेचर। ठीक है, एक्साइन अभी हमने बात की थी, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। तो ये जो स्पोरोपोलिन है इट इज नॉट रेगुलर इन नेचर, दे आर एब्सेंट एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। ठीक है, जो आपके स्पोरोपोलिन है ये क्या होते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स पे एब्सेंट है। ठीक है, दिस स्पोरोपोलिन्स आर एब्सेंट एट स्पेसिफिक पॉइंट। तो हम इसको एग्जांपल के तरीके से, मतलब एग्जांपल के तो तथ्य है। तो डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स में कुछ कुछ जगहों पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एट सम पॉइंट एट डाइकॉट एंड सम पॉइंट एट मोनोकॉट ये क्या होते हैं बच्चों, एब्सेंट होते हैं। और डाइकॉट में बेसिकली ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है बच्चों, ये इट कैन बी सर्कुलर इन नेचर। जो आपका एब्सेंट वाला एरिया है वो कैसा हो सकता है बच्चों, सर्कुलर फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, जिसको हम जर्मपोर कहते हैं, वी कॉल देम एज जर्मपोर। और ये 3 इन नंबर हो सकता है, इट कैन बी 3 इन नंबर, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्राइकाल्पेट। और अगर वहीं पे हम मोनोकॉट के बारे में बात करें तो ये कैसा होता है, ये लेंस के आकार में प्रेजेंट है। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेंस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आपका जर्मिनल फिरो बोलते हैं इसको हम, वी कॉल देम एज जर्मिनल फिरो। ठीक है, ये आपका सिंगल इन नंबर होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मोनोकाल्पेट। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज मोनोकाल्पेट। सो वी हैव ट्राइकाल्पेट एंड वी हैव मोनोकाल्पेट। मतलब क्या हुआ, मोनोकॉट में सिर्फ एक जगह, जैसे यहां पे हमने सिर्फ एक जगह दिखाई है जहां पे क्या है, आपका स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। बट आपके डाइकॉट्स में ये 3 जगहों पे एब्सेंट होता है, तो 3 जगह से आपके पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन का चांसेस हो जाता है। ठीक है, अभी पॉलन ट्यूब किसका बना है, क्या है, हम इसको आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पे आएंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो उसकी चिंता अभी से आप ना करें। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को। ठीक है, आई होप सो इतना आपको क्लियर होगा। ये आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज थी यार। ठीक है, दिस वाज ऑल द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इट। अभी जो है बच्चों, पॉलन ग्रेन्स क्या करता है बच्चों, ये अलग अलग तरीके से कुछ कुछ और भी इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स है, उसको हम कवर अप करेंगे। अब ये जो हमारा पॉलन भैया है, ये क्या करता है बच्चों, वायबिलिटी शो करता है। ये आपके एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है वायबिलिटी की, जो कि आपको याद करनी है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है वायबिलिटी की, जो कि आपको याद करनी है। द टाइम पीरियड फॉर विच, एक मतलब ये वायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, ये एक टाइम पीरियड है जब तक आपका सीड के अंदर में क्या है, जर्मिनेशन की शक्तियां रहती हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन पहले लिखेंगे। सो इट्स अ टाइम पीरियड, इट्स अ टाइम पीरियड फॉर विच pollen grains remains functional, pollen grain remain functional, सिंपल एज दैट। ठीक है, इट्स अ टाइम पीरियड, ये वो टाइम पीरियड है जब तक आपका पॉलन ग्रेन क्या रहता है बच्चों, फंक्शनल रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वायबिलिटी कहते हैं। अब ये जो फंक्शनैलिटी है बच्चों, वायबिलिटी की फंक्शनैलिटी दो बेसिस पे होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा खेल है ये आपके दो बेसिस पे हो रहा है, इंट्रिंसिक रेट एंड आपके एक्सट्रिंसिक रेट से है ये। ठीक है, इट इज ड्यू टू इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फॉर्म, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक बोले तो आपका पूरा का पूरा जीन्स, उस प्लांट का उसका जीन कैसा है, इट इज कंप्लीटली जेनेटिक्स। इंट्रिंसिक फैक्टर प्लांट के जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि प्लांट का कैसा उसका जेनेटिक्स है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, एरिया कैसा है, इन सारे आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो जाते हैं। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर में बेसिक फैक्टर्स कौन से हो गए, आपके टेम्परेचर, कि आपका टेम्परेचर सूटेबल है कि नहीं, एंड ह्यूमिडिटी, कि वाटर उस एरिया में कैसा अवेलेबिलिटी फॉर्म में प्रेजेंट है।
ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में, वायबिलिटी के अंदर में एग्जांपल्स आर अट मोस्ट एग्जांपल, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इसके एग्जांपल के बारे में बात करें, विल टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ देम, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें यहां पे, एग्जांपल्स देखें यहां पे, इसके एग्जांपल क्या हो जाता है बच्चों, व्हीट एंड राइस, जिसकी एक सीड की पॉलन, सॉरी सीड कह रहा हूं, उसकी पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी कितनी होती है, 30 मिनट्स। एग्जांपल क्या हो गया बच्चे आपका, व्हीट कॉमा राइस, ये सब एनसीईआरटी में है बेटा आपका, इसकी वायबिलिटी टाइम है 30 मिनट्स, ठीक है। द वायबिलिटी टाइम इज 30 मिनट्स। और वहीं पे सोलानेसी, फैबिएसी, रोजेसी फैमिली के सेवरल मंथ्स होते हैं, ठीक है। सोलानेसी, सोलानेसी, फैबिएसी, ठीक है, एंड आपका रोजेसी फैमिली का आपके कुछ सेवरल मंथ्स हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करें, सोलानेसी, फैबिएसी, रोजेसी फैमिली के कुछ आपके सेवरल मंथ्स होते हैं आपके वायबिलिटी टाइम पीरियड, ठीक है। ये आपका बेसिक सा था ये। अब हम बात करते हैं इसके प्रिजर्वेशन। ये अलग अलग तरीके से प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक ही तरीका है जो कि आपका लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू, ठीक है। दे कैन बी प्रिजर्व, दे कैन बी प्रिजर्व्ड बाय लिक्विड नाइट्रोजन ओनली। ये आपका नेक्स्ट क्या है, प्रिजर्वेशन। अब प्रिजर्वेशन होता है किसके थ्रू बच्चों, प्रिजर्वेशन इज गोइंग टू परफॉर्म्ड बाय लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। क्रायो प्रिजर्व्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। क्रायो प्रिजर्व्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। दे आर गोइंग टू गेट क्रायो प्रिजर्व्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, जिसमें आपका -196 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। द टेम्परेचर वो हेयर इज -196 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होता है। और ये प्रिजर्व करके आपको कुछ स्पेसिफिक पॉलन बैंक्स में हम रख देते हैं, ठीक है। हम इसको प्रिजर्व करके कुछ स्पेसिफिक पॉलन बैंक्स में इसको रख देते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलन ग्रेन, इससे ज्यादा आपको पॉलन ग्रेन के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। वायबिलिटी हो गया, प्रिजर्वेशन हो गया, हमने सब कुछ एनसीईआरटी में जो लिखा है वो उन सारे पार्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर लिया गाइस, कवर अप कर लिया है। अब हमें कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जो कि बेसिक पॉइंट्स हैं, लास्ट पॉइंट्स हैं, उसको हम कवर अप करेंगे आपका मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट के अंदर में, ठीक है। तो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग। द नेक्स्ट हेडिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस इज द मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। ये मेरे ख्याल से लास्ट हेडिंग है एंड्रोशियम की, मेल गैमेटोफाइटिक डेवलपमेंट। अब हम बात करें पॉलन ग्रेन्स की, राइट, वी वर डिस्कसिंग अबाउट पॉलन ग्रेन्स। तो अब आपके पॉलन ग्रेन्स के अंदर में क्या होता है, आपका मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनता है, ठीक है। इनसाइड द पॉलन ग्रेन्स ओनली, जो आपका पॉलन ग्रेन है जिसकी प्लॉइडी क्या होती है, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। ये दे आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइटिक आपके जनरेशन, या आपके मतलब आपके गैमेटोफाइट यही तो गैमीट्स बनाएंगे, राइट। यही पॉलन ग्रेन्स क्या बनाएंगे, गैमीट बनाते हैं। अब ये क्या बनाते हैं बच्चों, आपका मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाता है, इट्स मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। और इसी के थ्रू आपके मेल गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। इसी के थ्रू आपके मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। By this only the male gametes is being formed, or we can say the spores are being formed, or we can say the microgamete is being formed, ठीक है। और we can हाँ यही है, ठीक है। sperm is formed, or we can say the microgamete is formed। तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज माइक्रोगेमेटोजेनेसिस, ठीक है। इसको हम दिस प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम माइक्रोगेमेटोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस एंटायर प्रोसेस आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन के बारे में मैंने आपको एक बात कही थी, क्या दे आर द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन, क्योंकि ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। आपने 11th में इस वर्ड को बहुत पढ़ा है, दे आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक डेवलपमेंट, या हम बोल सकते हैं जनरेशन,
ठीक है, दे आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, ये होते हैं। तो अब हम इसको अगर हम डायग्राम फॉर्म में देखें तो अब आपके जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर में क्या होता है बच्चे, माइटोसिस होता है। ठीक है, तो लेट्स मेक आउट द पॉलन ग्रेन्स फॉर यू। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपका इंटाइन हो गया, इसके बाहर क्या है बच्चे, आपका एक्साइन प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से आपका एक्साइन प्रेजेंट है। अब इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में क्या है बच्चे, आपका इस तरीके से आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल सब कुछ प्रेजेंट होगा, राइट। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल प्रेजेंट है। अब ये क्या करता है बच्चों, इट विल अंडरगो वन माइटोसिस। ये आपका पहला एक माइटोसिस परफॉर्म करेगा, जिसके ये आपका माइटोसिस कैसा होता है, एसिमेट्रिकल डिवीजन है। दिस इज अ एसिमेट्रिकल डिवीजन। ठीक है, ये आपका कैसा होता है बच्चों, ये जो वन माइटोसिस जो हो रहा है, एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है। इसके थ्रू आपके दो सेल्स बनते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक क्या होता है बच्चे आपका, मतलब एक होता है लार्ज सेल और एक क्या होता है बच्चे आपका स्मॉल सेल। तो लेट्स रीमेक दिस डायग्राम अगेन। ठीक है, इस तरीके से बच्चे एक आपका एक लार्ज सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में इस तरीके से एक स्मॉल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, लाइक दिस वन लार्ज सेल एंड वन स्मॉल सेल इज बीन फॉर्म्ड, और बाहर की तरफ आपका एक्साइन अभी भी है। देखो दिस स्टेज, ये जो आप देख सकते हो अंदर दो सेल दिख रहे हैं, एक लार्ज सेल और एक स्मॉल सेल। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज अ टू सेल स्टेज। ये जो आपका सेल्स की जो स्टेजेस देख रहे हो, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, टू सेल स्टेज बुलाते हैं। सो वन इज अ लार्ज सेल, अनदर वन इज अ स्मॉल सेल। ठीक है, द लार्ज सेल इज कॉल्ड एज व्हाट, वेजिटेटिव सेल। लार्ज सेल को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, आपका वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, या हम ट्यूब सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, द लार्ज सेल इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव सेल, और क्या हम बोलते हैं बच्चों, ट्यूब सेल बोलते हैं। स्मॉल सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चे, आपका जनरेटिव सेल बोलते हैं हम। ठीक है, स्मॉल सेल इज कॉल्ड एज व्हाट, जनरेटिव सेल बोलते हैं। अब इसी स्मॉल सेल में क्या हो रहा है बच्चे, आपका पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, यही आपका स्मॉल सेल, मतलब बेसिकली आपका ये जैसे इन टू सेल स्टेज में हो गया। लेट्स सपोज ये टू सेल स्टेज में परफॉर्म आपका ये सीड पहुंच चुका है। अब ये क्या कर रहा है बच्चों, अब ये सेल आपका क्या कर रहा है, पॉलिनेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, दे आर गोइंग टू परफॉर्म पॉलिनेशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पॉलिनेशन को परफॉर्म किया है। अब पॉलिनेशन के बाद ये क्या हो गया बच्चे, आपके स्टिग्मा पे चले गए, राइट। अभी मैं टू सेल स्टेज के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी ये टू सेल स्टेज में आपका पॉलन ग्रेन शेड हुआ, पॉलिनेशन परफॉर्म हुआ। ठीक है, पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म बाय एनी वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, किसी भी अलग अलग तरीके से आपका पॉलिनेशन परफॉर्म हो सकता है। ये स्टिग्मा पे गया। अब जैसे ही ये स्टिग्मा पे गया, तो ये जो आपका ट्यूब सेल था, जो आपका वेजिटेटिव सेल था, जैसे ही ये वहां पे पहुंचा, जो आपका ट्यूब सेल था या वेजिटेटिव सेल था, इसने क्या बना लेगा बच्चों, पॉलन ट्यूब। तभी ट्यूब से ट्यूब याद रखिएगा। ये आपका क्या बना लेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा। और दूसरा जो आपका जनरेटिव सेल है, जो आपका जनरेटिव सेल है, ये क्या कर लेगा बच्चों, दो मेल गेमीट का फॉर्मेशन कर देगा। दे आर गोइंग टू फॉर्म द टू मेल गेमीट। ठीक है, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गेमीट। अब ये जो दो मेल गेमीट बनते हैं, ये अनइक्वल साइज के होते हैं और नॉन मोटाइल इन नेचर है। ये जो दो मेल गेमीट बने हैं, ये कैसे होते हैं बच्चों, अनइक्वल साइज के हैं। एक बड़ा होता है और एक छोटा होगा। और ये कैसे होते हैं बच्चों, दे आर ऑफ क्या कहते हैं ना, नॉन मोटाइल इन नेचर होंगे। ये खुद से मूव नहीं कर सकते, इनको अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, इसको अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस की क्या हो जाती है बच्चों, आपकी जरूरत पड़ जाती है। तो इसके लिए प्रोसेस के लिए भी, इस प्रोसेस के लिए जो आपका जनरेटिव सेल बना है, इस प्रोसेस में भी आपका क्या हो रहा है बच्चे, एक माइटोसिस परफॉर्म किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, दे आर अंडरगोइंग माइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, माइटोसिस परफॉर्म कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने माइटोसिस परफॉर्म किया है, याद रखिएगा। ठीक है, दे हैव परफॉर्म द माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस के थ्रू उन्होंने दो मेल गेमीट बना लिए। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं एक मैच्योर मेल गेमेटोफाइट में 3 सेल बने हैं। ठीक है, एक मैच्योर गेमेटोफाइट के अंदर में 3 सेल भी हो सकते हैं। एक हो सकता है बच्चे आपका ट्यूब सेल और 2 मेल गेमीट भी हो सकते हैं। ठीक है, सो उसके अंदर में एक मैच्योर मेल गेमेटोफाइट के अंदर में, इन अ मैच्योर मेल गेमेटोफाइट, एक मियोसिस होता है और क्या होता है बच्चे, इन अ मैच्योर मेल गेमेटोफाइट के अंदर में, एक मैच्योर मेल गेमेटोफाइट के अंदर में एक मियोसिस हो रहा है, जो शुरुआत में हुआ आपका मियोसिस, एंड आपका क्या हो रहा है, प्लस टू माइटोसिस होगा। ठीक है, प्लस क्या होगा बच्चे, आप किसके अंदर में 2 माइटोसिस हो रहे हैं। ठीक है, एक मियोसिस होगा और क्या होगा बच्चों, आपके 2 माइटोसिस हो रहे होते हैं। प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट को, वन मियोसिस वन पॉलन ग्रेन के वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। तो लेट्स सपोज ये क्या है, आपका पॉलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है। दिस इज अवर पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके अंदर में क्या होता है बच्चों, मियोसिस होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, वन मियोसिस टू माइटोसिस। तो उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये क्या हुआ बच्चों, इसके अंदर में एक मियोसिस हुआ और मियोसिस के थ्रू कितने सेल बन गए, टोटल 4 सेल बन गए, 1 2 2 3 4। ठीक है, लाइक दिस 4 सेल्स बन गए। अब इसके अंदर में क्या होता है बच्चों, माइटोसिस होगा। ठीक है, अब इसके अंदर में माइटोसिस होगा। पहला माइटोसिस होगा किसके लिए, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल बनाने के लिए। दूसरा माइटोसिस होगा टू फॉर्म 2 मेल गेमीट्स। तो हम इस तरीके से इसके अंदर में 2 माइटोसिस होंगे। इन सब के अंदर में 2 बार माइटोसिस होने वाले हैं। 2 माइटोसिस इज अकरिंग इन ईच ऑफ देम। ठीक है, जिससे आपका क्या बनेगा बच्चों, हर बार 2 मेल गेमीट का फॉर्मेशन होगा। तो हम कह सकते हैं एक माइटोसिस से एक मेल गेमीट बन रहा है, हाइपोथेटिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट को आपको एकदम जहन में उतारना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको एज इट इज बच्चों अपने जहन में उतारना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम लॉजिकली देखें, कि आ, कितने माइटोसिस हो रहे हैं, मतलब आपको हमेशा ये समझना, एक माइटोसिस से एक में मेल गेमीट बन रहा है और एक मियोसिस से 8 मेल गेमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो कर जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम समझें, अब हम कुछ और भी बेसिक, अब देखो शेडिंग, अभी हमने यहां पे बात की, ये देखो, ये जो हमने स्टेज देखी थी, पूरी की पूरी स्टेज, दिस इंटायर स्टेज, ये जो हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखा था, इट वाज द 2 सेल स्टेज के बारे में पढ़ा था। तो हम इसी को थोड़ा सा अगर हम देखें, तो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म फैमिली जो शेडिंग करता है वो 2 सेल स्टेज में करता है। ठीक है, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली, जो आपका 60% आपका एंजियोस्पर्म फैमिली है बच्चों, ये आपकी शेडिंग करता है किसमें, 2 सेल स्टेज में करता है। 2 सेल स्टेज में क्या करता है बच्चों, आपका पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, रिलीज आउट हो जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया, सोलोनेसी फैमिली एंड पोएसी, मतलब आपके ग्रासेस वाली फैमिली, सोलोनेसी फैमिली एंड पोएसी फैमिली। ठीक है, और बाकी 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म, 40%, बाकी रेस्ट ऑल 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म जो अब जो शेडिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, 3 सेल स्टेज में करते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया, एस्टेरेसी फैमिली जो कि आपकी सनफ्लावर की है, ब्रेसिकेसी फैमिली मस्टर्ड वाली हो गई। ठीक है, वी हैव एस्टेरेसी एज वेल एज वी हैव ब्रेसिकेसी। ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखना है। बस इतना ही था। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा मेल गेमिटोफाइट डेवलपमेंट के बारे में, ये था पूरा का पूरा एंड्रोशियम के बारे में। अगले लेक्चर में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गाइनोशियम के बारे में। उससे पहले अब तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल, अगर मेरा टेलीग्राम चैनल को नहीं जुड़े हो, सो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। मेरा टेलीग्राम चैनल है सलमान अनवर खान। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो प्लीज यूज दैट लिंक वाइजली एंड ज्वाइन टू माय चैनल। ठीक है, प्लीज यूज दैट लिंक वाइजली एंड ज्वाइन टू माय चैनल। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। ठीक है,
लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड अगर कुछ भी नहीं अच्छा लगता है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई नहीं, एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी कह रहा हूं कि इट्स जस्ट अ मंथ, एंड एक मंथ में आई एम गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ लव, तो ये प्यार को मेंटेन रखेंगे हम लोग एंड तक। ठीक है गाइस, तो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस एंटायर लेक्चर। तो जल्द ही मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान खान। बाय बाय।